बाढ़ से किसी प्रकार की जन व पशु हानि न हो, सभी विभाग रहे सचेत। जल शक्ति मंत्री ने एल्गिन, चरसड़ी और भिखारीपुर सकरौर तटबंध का किया निरीक्षण, तैयारियों की हुई समीक्षा। खबर गोंडा जिले से है, जहां प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ क्षेत्र घाघरा नदी पर बने एल्गिन, चरसड़ी और भिखारीपुर सकरौर बांध का निरीक्षण किया और बांध को कटान से बचाने के लिए किए गए सभी इंतजामों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की और बाढ़ से निपटने हेतु की गई अब तक की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ से किसी भी प्रकार की जन, धन अथवा पशु हानि नहीं होनी चाहिए। समय रहते ही सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए और उनके जीवन यापन हेतु सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं। सभी अधिकारी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहे। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बांध के सुरक्षा को लेकर किए गए उपायों की जानकारी ली तथा उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद जल शक्ति मंत्री उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के बच्ची बाजा गांव के पास बने भिखारीपुर सकरौर तटबंध पहुंचे। यहाँ उन्होंने नदी के किनारे बनाए गए स्परों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। दोनों तटबंध पूरी तरह से सुरक्षित है। मानसून आने के बाद हो रही लगातार बारिश के कारण मंडल के जिलों में बहने वाली नदियों का जल स्तर बढ़ा है। बारिश के कारण किसी प्रकार की जनधन अथवा पशु हानि न हो, इसको लेकर सरकार की ओर पहले ही जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। इसी क्रम में गोंडा जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी की है। इस दौरान उनके साथ सदर विधायक प्रतीक भूषण सिंह, तरफगंज विधायक प्रेम नारायण पांडे, कैसरगंज सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह, प्रभारी जिलाधिकारी एम अरुण मौली, अपर जिलाधिकारी चंद्रशेखर, उप जिलाधिकारी जिला आपदा विशेष समेत सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। गोंडा से रामनारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। किसानों को जनधन हानि न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश में जो पूर्वांचल बेल्ट है हमारा पूरा, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, इधर गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, श्रावस्ती, बस्ती, खलीलाबाद और सिद्धार्थनगर, इधर गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ये पूरे क्षेत्र में जहाँ पर घाघरा और सरयू, गंडक, बूढ़ी राप्ती और बरसाती नालों का जो कहर इधर चलता है, नेपाल से जुड़े हुए जो क्षेत्र है हमारे, उसके लिए हमारे 338 परियोजनाएं राज्य में चल रहे हैं। विशेष रूप से केवल पूर्वांचल में, इसमें अधिकांश परियोजना हमारी पूर्वांचल की हैं। तो बाकी बुंदेलखंड में उधर थोड़ा बहुत यमुना की बाढ़ आती है, जो औरैया इटावा है, इसमें थोड़ा कवर होता है, जालौन है। बाकी उधर बिजनौर, हमारे बिजनौर है, बुलंदशहर है, बदायूं है, पीलीभीत, लेकिन अधिकांश सीतापुर, लखीमपुर से लेकर बाराबंकी इधर ही बाढ़ ज़्यादा रहता प्रभु। उसके लिए 338 परियोजनाएं हमारी चल रही है और पहली बार सभी परियोजनाएं हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। उसमें शेष पर 338 में 250 परियोजनाएं हमारी 100% पूर्ण हो चुकी हैं। लगभग इसमें कई परियोजना हमारे 90% पूर्ण हैं और बाकी परियोजना खतरे से ऊपर पूर्ण हो चुकी हैं। इसलिए मेरी पूर्ण तैयारी है और जिला अधिकारी के साथ भी बाढ़ समिति की बैठक हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी 3-3, 4-4 बार समीक्षा कर चुके हैं वर्चुअल से और अपने बाढ़ के लोगों से। इसलिए मैं आज कह सकता हूं, और फिजिकल भी लोगों का दौरा चल रहा है। हमारे अधिकारियों का भी कमेटी के हिसाब से सभी बंदे जो हमारी परियोजना चल रही है उसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे, वह सभी अधिकारियों ने एक राउंड मार चुके हैं। उसके बाद जो चीफ हैं, एसी हैं, अधीक्षण अभियंता हैं और हमारे जो एनसी हैं, इस प्रकार के सभी लोगों ने दौरा कर लिया है। मंत्रियों का भी, राज्य मंत्रियों का भी दौरा इस समय चल रहा है। जो हमारे बाढ़ क्षेत्र हैं उसी की तैयारी करने के लिए हमने कि आगे भविष्य में कोई खतरा ना हो, क्योंकि हमेशा पिछली बार भी रिकॉर्ड तोड़ा था यमुना में, सबसे अधिक पानी 23 साल बाद आया। सरयू, घाघरा में भी हमेशा रिकॉर्ड तोड़ता रहता है। तो उसकी तैयारी पिछले बार भी 7 लाख के ऊपर क्यूसेक पानी हम निकाले हैं और सुरक्षित रखें किसी तरह। इस बार भी सुरक्षा बनी रहे, मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, देख रेख में हम लोग जन धन हानि न होने दें।